हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा। मेरी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और यदि आप नए व्यूअर हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक देम एंड शेयर देम टू योर फ्रेंड्स। आइए, आज हम मॉडल्स के अंतर्गत मे के बारे में पढ़ेंगे। यानी मे किन कंडीशंस में हम मे का यूज़ करते हैं, यानी मे कौन कौन से मनोभावों को यानी मोड्स को या मूड्स को एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि मे जो है वो परमिशन लेने या देने में, यानी हमको किसी से कोई परमिशन लेनी है या देनी है तो हम मे का यूज करते हैं। ये कुछ कैन से ज़्यादा फॉर्मल है। कैन थोड़ा सा इसके अपेक्षा फॉर्मल कम है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट अंदर आता है तो सब अधिकतर हमारे बिल्कुल हैबिट में हम इस बात के मे आई कम इन सर, जैसे मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई बैग योर फेवर, क्या मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस तरह कुछ यूज़ हम देखते हैं। इसमें हम परमिशन लेने या देने के भाव में करते हैं और यहाँ पर एक तरह से रिक्वेस्ट भी मेकिंग होती है। जैसे आपने देखा कि मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक तरीके से रिक्वेस्ट का भाव भी आ रहा है। तो परमिशन लेने या देने के भाव में हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि जैसे एक उदाहरण, जैसे आप ये एक उदाहरण देखिए आप, जैसे मे आई गो सर। अब मान लीजिए सर को पसंद नहीं है उसका जाना, तो वो क्या कहेगा। जैसे मे आई गो सर, क्या श्रीमान मैं जाऊं। तो आप क्या कहोगे, जैसे कि यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। और यदि आपको इसका रिजेक्शन करना है तो आप क्या करते हैं रिजेक्शन में, यानी नेगेटिव जब हम इसको बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, मे नॉट का प्रयोग करेंगे, जो करना भी चाहिए। लेकिन जब भी रिजेक्शन करना होता है तो हमेशा, चाहे वो मे से ही रिक्वेस्ट की गई हो, हम कांट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा, जैसे आपको इसको रिजेक्ट करना है परमिशन को, जैसे मे आई गो सर, तो नो यू कांट, नो यू कांट, नहीं तुम नहीं जा सकते, नो यू कांट गो। तो इस तरीके से जब भी हमको रिजेक्ट करना हो किसी की रिक्वेस्ट या परमिशन को, तो हम उसको कैन नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा और इसके कुछ यूजेज हैं। जैसे देखिए आप, पॉसिबिलिटी दिखाने में, पॉसिबिलिटी दिखानी है हमको, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का भाव हमको दिखाना है, पॉसिबिलिटी संभावना दिखानी है, तो भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है। तो आसमान में बादल है, तो अब चूँकि पॉसिबिलिटी है बरसात होने की, तो हम कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और देखिए, जैसे योर
फादर मे कम टुडे, आज आपके पिताजी आ सकते हैं। यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी भी पिताजी आपके आ सकते हैं। जैसे और देखिए, ही मे बी एट होम, वो घर हो सकता है। राधा मे कम हियर, राधा यहाँ आ सकती है। तो इस तरह जब हमको कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो भी हम मे का यूज करते हैं। मे, ये सब पॉसिबिलिटी दिखाने वाले सेंटेंस है। इसके अलावा यदि हमको कोई प्रे या विश या ब्लेसिंग्स या कर्स, कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य, उनके अंदर भी हम मे का यूज़ करते हैं। यानी विश, प्रे, ब्लेस, कर्स के भाव को दिखाने के लिए, के भाव को दिखाने के लिए इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आप, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू गेट गुड मार्क्स। तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के द्वारा मे का यूज ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर के लिए, अब भी अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंडीशनल, रियल कंडीशन दिखाने के लिए भी हम जो है मे का यूज़ करते हैं। रियल कंडीशन, रियल पॉसिबिलिटी, रियल कंडीशन, रियल कंडीशन है जिसके होने की संभावना होती है। रियल कंडीशन का मतलब होता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं रियल कंडीशन। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे पास, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं तो यू में पास, यानी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई पास होने की। जैसे इफ़ सी वर्क्स हार्ड सी में गेट गुड मार्क्स, कि यदि वह कठोर परिश्रम करती है तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। तो रियल कंडीशंस को शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए मॉडल के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक्स।